हे गाइस, कैसे हैं आप सब। कशा भलशा खम्मा गणी। सो गाइस, दिस इज़ किरण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पति पत्नी और वो। पधारो महारा देश, पधारो महारा राजस्थान। महारा देश में थारो घणो घणो स्वागत है। तो गाइस, ये सिंदूर, ये नाक का चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, ये बालियाँ, ये सब देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं गणगौर त्यौहार की। गण यानी कि शिव और गौर यानी कि माता पार्वती। तो गाइस, गणगौर का ये त्यौहार सुख और सौभाग्य का प्रतीक है और इस त्यौहार के दिन शादीशुदा महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए व्रत करती है। गणगौर का ये त्यौहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाया जाता है और राजस्थान में इस त्यौहार का एक विशेष महत्व है। तो गाइस, चलिए अब हम जान लेते हैं गणगौर पर्व की हिस्ट्री, गणगौर पर्व का इतिहास। पौराणिक मान्यता के अनुसार गणगौर पूजन के माध्यम से माँ पार्वती के तप और पूजा का अनुसरण किया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था, तब कहीं जाकर शिवजी उनको पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो गाइस, आप समझ सकते हैं कि इस व्रत का कितना महत्व है। गणगौर पूजन के दिन जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो सिर्फ महिलाएं और कन्याओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये प्रसाद अपने पति को नहीं खिलाया जाता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं सुयोग्य और अच्छा वर पाने के लिए व्रत करती हैं। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे गणगौर व्रत की कथा और गणगौर व्रत के दिन गाए जाने वाले गीत, जिनके बिना गणगौर का त्यौहार अधूरा है। तो चलिए मेरे साथ, हियर वी गो। सो गाइस, चलिए व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुँच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। थोड़ी देर बाद धन्य वर की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर 16 श्रृंगार करके शिव और पार्वती के सामने पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी। पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, किंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी, इससे वो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। पार्वती जी ने कहा, तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो जाओ और तन मन धन से पति की सेवा करो, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद पार्वती जी भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद ग्रहण करके मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। जब शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया। सो गाइस, ये थी गणगौर के व्रत की कथा और व्रत के अंत में हमें भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और इसी के साथ पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए।
सो गाइस चलिए शुरू करते हैं गणगौर के दिन गाए जाने वाले गीत। गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, मैं पूजा आला गीला गोर का सोना का टीका, म्हारे हे कंकु का टीका टीका दे टमका दे, राजा रानी बरत करे करता करता माँ आस आयो, मास आयो छठो छ मास आयो, खेरो खंडो लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो, बीरा ले भावज ने दियो, भावज ले गटकाएगी, चुंदड़ी ओढ़ाएगी, चुंदड़ी म्हारी हरी भरी, शेर सोनिया जड़ी शेर मोतिया जड़ी, ओल झोल गेहूँ साथ, गोर बसे फूला के पास, मैं बसा बाणिया के पास, कीड़ी कीड़ी लो कीड़ी थारी जात है गुजरात है, गुजरात का बाणिया खाटा खुटी थानिया, गीण मीण 16 सात कचोला ईसर गोरा, गेहूँ 11 मारो भाई एम लियो खेम लियो, लाडू लियो पेड़ा लियो, जोड़ ज्वार लियो, हरी हरी दूब लियो, गौर माता पूज लियो। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस व्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर करें एंड इसी के साथ मेरे चैनल पति पत्नी और वो को सब्सक्राइब करें। सो गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बिकॉज ऑफ योर स्माइल you make your life more beautiful. So guys, bye bye.